जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नींबू जायफल की भेंट चढ़ाने से माता काली को आपके साथ क्या होता है। मतलब जब आप माता काली को नींबू और जायफल की भेंट अपने घर में या मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं, तो नींबू जायफल की भेंट चढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें कौन सी शक्ति मिलती है और हमें हमारे कार्य कौन से होते हैं, मतलब हमें चढ़ाने से हमारे साथ जीवन में क्या होता है। तो अधिकतर करके कलयुग में 80% लोग हैं जो माता को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते ही हैं। अब चाहे वो भोग, ये जो भोग है, चाहे ये तामसिक में आ जाए, लेकिन ये जो भोग है ये सात्विक में भी आता है। ऐसा नहीं कि तामसिक में ही आएगा, ये सात्विक में भी आता है। और आज के समय में जो सात्विक में माता काली को पूज रहे हैं वो व्यक्ति भी ये भोग माता को चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से हर एक भक्त माँ काली को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते, लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, कोई शराब का लगाता है, कोई मिठाई का लगाता है। मतलब हर तरीके के भोग कोई ना कोई व्यक्ति माँ के भक्त लगाते रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको माँ काली को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाने से किस चीज़ के फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होती है। ये सब कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो भक्तों, अगर आप माँ काली को नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाते हैं, अब जो जो लोग चढ़ाते हैं वो कमेंट करके हाँ लिखेंगे कि हाँ हम माता को चढ़ाते हैं। चलिए हम ये चीज़ें माँ काली को चढ़ा देते हैं। पहली बात, हमें नींबू की भेंट माता काली को, चाहे हम नींबू चढ़ाएं चाहे हम नींबू की माला चढ़ाएं, नींबू चढ़ाने से आपके साथ क्या होता है। देखिए भक्तों, नींबू की जो भेंट होती है वो होती है, जैसे कि आपने देखा है माता काली ने जब शत्रुओं का वध किया था, दुश्मनों का, जिन पापियों ने इस धरती पे मतलब बहुत पाप किए हैं, जब उनका वध माता काली ने किया था तो माँ काली ने क्या किया था पहले ही बताओ। उनको मारा था, ठीक है, सबकी गर्दन काट काट के माँ काली ने उनका खून पिया था, ठीक है, खप्पर में भर के, है ना। अब जब माँ ने उनका खून पिया ताकि वो दुष्ट पापी राक्षस दोबारा इस धरती पर पैदा ना हो, क्योंकि अगर एक भी खून की बूंद गिरती तो दोबारा वो राक्षस पैदा होते। इस वजह से माता ने सबका खून धरती पे गिरने नहीं दिया है, जितना भी खून था माँ काली ने पिया है। अब वही खून माँ ने जब पिया तो माँ को खून की आदत हो गई, इसीलिए आज के समय में लोग माता को अपना खून भी चढ़ाते हैं, ठीक है, जानवरों की भी बलि देते हैं, हर तरह के जानवरों की। और माँ को नींबू की भेंट चढ़ाने से आपको ये फ़ायदा होता है, जैसे आपका कोई शत्रु है, ठीक है, आपका कोई दुश्मन है, अगर वो आपके घर में कुछ उल्टी सुल्टी चीज़ें कराता है, या मान लो कहीं आप रास्ते बीच में जा रहे हो, चौराहे पे आपके साथ कोई ऐसी चीज़ लग जाए जो आपके मतलब शरीर को पूरा खोखला कर दे, तो नींबू की भेंट चढ़ाने से माँ काली आपके कभी भी जीवन में आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं आने देती। सिर्फ आपके, क्योंकि आप अपने हाथ से चढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ आपके जीवन में, आपके शरीर में कभी भी कष्ट नहीं आता जब आप माता को नींबू की भेंट चढ़ाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। दूसरी बात, माँ काली नींबू की भेंट चढ़ाने से अति ज़्यादा प्रसन्न होती है उस व्यक्ति से जो माता को नींबू की भेंट चढ़ाता है। अब बात करते हैं जायफल की भेंट से। देखिए भक्तों, जायफल की जो भेंट होती है वो हर एक देवी देवता को चढ़ाई जाती है। ये जो जायफल की हम भेंट चढ़ाते हैं, ये भेंट एक बलि होती है। जैसे जैसे माता काली ने शत्रुओं का नाश किया था, सर काटा था, ठीक है, तो उनकी मुंडों की माला बना के माता ने पहनी थी गले में। तो जब हम नींबू की भेंट देते हैं तो वही समझ लो माता को हम नींबू की बलि मतलब बलि दे रहे हैं। और जब हम नींबू की माला पहनाते हैं तो समझ लो हम नरमुंडों की माता को माला पहना रहे हैं। इस तरह से ये चीज़ होती है।
अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप लोग माँ काली को जायफल की भेंट चढ़ाते हैं तो जायफल की भेंट चढ़ाने से आपके जीवन में सदैव सुख शांति रहती है। और जायफल की भेंट चढ़ाने से आपको उस देवी देवता की योगिनी शक्ति मिलती है। जैसे भोलेनाथ के दूत होते हैं, ठीक है, उनकी शक्ति आपको मिलेगी। वैसे ही जब आप माँ को जायफल की भेंट चढ़ाते हैं तो माँ काली की योगिनी शक्ति आपको मिलती है। और उसके साथ साथ जायफल की भेंट चढ़ाने से माता काली उस व्यक्ति को भगत बनाती है जो माँ काली को जायफल की भेंट चढ़ाता है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैं आज ही कहूँगी, जितने भी भक्त नहीं चढ़ाते हैं वो अभी से शुरू कर दें माँ को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाना। फिर उसके बाद दिन पे दिन उनको खुद चमत्कार दिखने लगेंगे, वो खुद अपने आप माँ काली को नमस्कार करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।